हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप देख सकते हो आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र 3 गणित विषय का है। ये सत्र 2024-25 का कक्षा 1 का है। यानी जो सप्ताह 30 का आवधिक आकलन है उसकी शीट किस प्रकार से भरना है। साथियों, आप देख सकते हो खाली शीट है और हम भरी हुई कंप्लीटली शीट देखने वाले हैं। वो हर आयाम पर बात करने वाले हैं। साथियों, आप सभी जानते हो कि किस प्रकार से भरना है, किंतु कुछ अंतराल हो जाने के कारण जो शीट भरने में कुछ समस्या आ जाती है। तो साथियों, हम शिक्षक संदर्शिका में दिए गए निर्देश के अनुसार किस प्रकार से आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र 3 विषय गणित कक्षा 1 की शीट भरें। तो साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी एक बच्चे की वर्कशीट। तो साथियों, उसमें आप देखेंगे तो जो बच्चे की वर्कशीट है उसमें 1 से लेकर 11 तक शीट है जो बच्चे के द्वारा हल की गई है। यानी आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र 3 भरने से पहले बच्चे के द्वारा जो सप्ताह 30 का हमने आवधिक आकलन लिया वो शीट देख लेते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे तो महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ में यहाँ पे बच्चे के द्वारा जो हल किए गए सवाल है जिनके जवाब है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी बच्चे के द्वारा यहाँ पे लिखे गए। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं घटाव एवं घटाएं के उत्तर लिखे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे घटाव भी दिए गए हैं और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं चौड़ाई की तुलना के संबंध में दिए गए। तो साथियों, हमें ध्यान क्या रखना है कि जो बच्चे से जो हमने प्रश्न पूछे उन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए गए वो संख्या हमें वहाँ पे लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो ध्यान रखना है, जिस बच्चे की हम ट्रैकर शीट भर रहे हैं, जिस बच्चे को हम ट्रैक कर रहे हैं, उस बच्चे की वर्कशीट यानी उसकी जो पुस्तक है उसकी वर्कशीट जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इस प्रकार से सामने हो। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो तीसरी एवं चौथी वर्कशीट है जिसमें बच्चे के द्वारा कार्य किया गया है और शिक्षक के द्वारा चेक किया गया है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों, इनमें आप नीचे देखोगे तो इमोजी बनी हुई है जहाँ पे बच्चे के प्रदर्शन के अनुसार 3 इमोजी में से किसी एक इमोजी पर निशान लगाना होता है और सीखने के परिणाम भी यहाँ पे 3 लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे, जिन 3 परिणामों से किसी एक परिणाम पर टिक करना होता है। साथियों, आप देख सकते हो जैसे जो वर्कशीट नंबर 7 है इसमें किए गए कार्य को देखते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पे सीखने का परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायता, यानी लक्ष्य प्राप्ति में बच्चे को सहायता की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे जो सवाल है उनके गलत जवाब दिए गए हैं या व्यवस्थित नहीं लिखा गया है, जिसके कारण लक्ष्य प्राप्ति में सहायता की आवश्यकता है। कुछ तो उसने हल किया है सही लेकिन कुछ गलत किया जिसके कारण हमने बीच वाले पे निशान लगाया है, यानी जो शिक्षक साथी उन्होंने बीच वाले पे टिक किया। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 इमोजी बने हैं जिसमें से आप देख सकते हो यदि लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है स्टार पर टिक लगाते और लक्ष्य प्राप्ति में सहायता की आवश्यकता है इसलिए दूसरे नंबर के थंब पे टिक लगाया है। लक्ष्य को दोहराए जाना होता है तो साथियों ये जो हल्की सी इमोजी बनी हुई है केवल इस पर टिक लगाते हैं। इस प्रकार साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीखने का परिणाम पर भी ध्यान देना है और नीचे इमोजी पर भी ध्यान देना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो बच्चे की वर्कशीट है वो शिक्षक साथी के द्वारा चेक की जाती है। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं मुद्रा से यानी भारतीय मुद्रा से उसके पहचान के संबंध में यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, वस्तु ठंडागरम से संबंधित प्रश्न दिए गए। इस प्रकार से ये जो अंतिम वर्कशीट है आप देख सकते हो 11वीं जो वर्कशीट है अंतिम है। इस प्रकार साथियों 1 से लेकर 11 तक वर्कशीट हल करवाना है, यानी यहीं तक वर्कशीट बच्चे के द्वारा हल करवाना है और ये वर्कशीट हल करने के बाद में शिक्षक साथी के द्वारा चेक की जाती है और उसके बाद में वर्कशीट भरी जाती है। तो साथियों हमने पहले ही कहा कि जब बच्चे के द्वारा वर्कशीट पर वर्क कर लिया जाए उसके बाद में जब ये जो खाली आवधिक आकलन ट्रैकर शीट है भरी जाए तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो जो बच्चे की वर्कशीट है उसको देखने के पश्चात हमको यह आवधिक आकलन ट्रैकर शीट 3 भरना है। अब भरने में क्या क्या सावधानी रखना है तो साथियों हम भरी हुई पहले वर्कशीट देख लेते हैं स्क्रीन पे ताकि आपको स्पष्ट रूप से जानकारी समझ में आ जाए। तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो भरी हुई वर्कशीट है जिसमें आप देखेंगे तो ऊपर सामान्य सी जानकारी और पहले नंबर पर यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, दूसरे नंबर पर स्कॉलर क्रमांक आ जाएगा। अब यहाँ पे भरी हुई वर्कशीट है लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या सावधानी रखना है। तो साथियों जब पहला बच्चा है मान लो कोई और उसकी जानकारी हमने फिल कर दी और अब यहाँ पे हमें जानकारी उसकी नोट करना है। तो साथियों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जानकारी भरने के लिए हमारे सामने बच्चे की जो वर्क बुक है वो होना चाहिए और वर्क बुक में हमें सप्ताह 30 की जो वर्कशीट है वो खोलना है। उसके अंदर आप 1 से लेके 11 तक की जो वर्कशीट वो देखेंगे तो उसमें जो बच्चे के द्वारा सही हल किए गए जवाबों की संख्या हमें यहाँ पे नोट करना है। तो साथियों इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। तो सामान्य सी बात है बच्चों के नाम और स्कॉलर क्रमांक तो आप लिख देंगे। साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है अवधारणा और साथियों ये स्पष्ट हो जाएगी ऊपर जो निर्देश दिए गए उसके अनुसार आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अवधारणा के साथ में ब्रैकेट में जो संख्या लिखी गई है वो प्रश्नों की संख्या है। सभी कॉलमों में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में एक संख्या लिखी हुई मिलेगी जिसको हमको समझना है कि वो वास्तव में प्रश्नों की संख्या दी गई, यानी इतने प्रश्न बच्चे के द्वारा पूछना है, वो
नीचे आप जो देख रहे हैं ये बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या है। तो साथियों इस प्रकार से आप ध्यान रखते हुए बच्चे के सही जवाबों की संख्या नोट करें। तो आप देख सकते हैं साथियों, माना कि जो पहला बच्चा है उसके द्वारा जो पहला प्रश्न जोड़ से संबंधित था, उसके अंदर 4 प्रश्न पूछना था, 4 में से बच्चे के द्वारा 3 के सही जवाब दिए गए इसलिए 3 लिखा। फिर अगले में आप देखेंगे तो यहाँ पे शाब्दिक समस्या के संबंध में 2 प्रश्न बच्चे से पूछना था, बच्चे के द्वारा एक ही प्रश्न का सही जवाब दिया गया इसलिए 1 लिखा। इसी क्रम में साथियों देखेंगे तो अगले बच्चे के द्वारा यहाँ पे पहले नंबर पे 3 सही किया गया, अगले के द्वारा 3, फिर अगले के द्वारा 4। इसी क्रम में दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे बच्चे के द्वारा 1, तीसरे बच्चे के द्वारा 1, चौथे बच्चे के द्वारा 2। इस प्रकार बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की हमको यहाँ पे संख्या नोट करना है साथियों। इसी क्रम में आप देखेंगे तो घटाव से संबंधित 2 अवधारणाएं दी गई है। तो पहली अवधारणा में 4 प्रश्न पूछना था, तो पहले बच्चे के द्वारा 2 हल किया गया, दूसरे के द्वारा 2 हल किया गया। इसी प्रकार से शाब्दिक समस्या के संबंध में घटाव दिया गया है, तो 2 सवाल पूछे थे, तो पहले के द्वारा पहला 1 ही हल किया गया, दूसरे के द्वारा भी 1 ही हल किया। इस प्रकार साथियों मापन में भी बात करें तो यहाँ पे चौड़ाई की तुलना में 2 प्रश्न पूछे थे, तो पहले ने 2 हल कर दिया इसलिए 2 लिख दिया। इस प्रकार साथियों ऊपर से नीचे लेकर बच्चों के जो द्वारा दिए गए सही जवाबों की हमें संख्या यहाँ पे नोट करना है। अब दूरी की तुलना के संबंध में भी 2 प्रश्न पूछे थे, पहले बच्चे ने दोनों कर दिए, दूसरे ने कर दिया। इस प्रकार सभी बच्चों ने दोनों में से दोनों प्रश्नों के सही जवाब दिए। अब इसी प्रकार से आगे बात करें भार की तुलना की, तो यहाँ पे भी भार से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे और बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हम नोट कर रहे हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे तो समय एवं अवधि से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे, बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या इस प्रकार से लिखना है। साथियों इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो हर एक अवधारणा में प्रश्नों की संख्या देखने को मिल जाएगी आपको साथियों। यहाँ से लेके आप अंतिम कॉलम तक देख लेते, लेकिन जो नीचे है तो जैसे पहला कोई बच्चा है उसके द्वारा उसकी वर्कशीट को देखते हुए पहले प्रश्न के कितने सही जवाब दिए वो लिखना है। इस प्रकार से साथियों हमको क्रम बाय क्रम चलते जाना है और बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या इस प्रकार से हमको यहाँ पे नोट करते जाना है साथियों। अभी तक आपने जो भी कार्य किया साथियों, आप सब ने ये सभी कार्य को पूर्ण किया है और आप सभी को जानकारी है साथियों। और शिक्षक संदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार जो गणित विषय की आवधिक आकलन ट्रैकर शीट है उसमें ऊपर प्रश्नों की जो संख्या है वो लिखी हुई मिलती है और नीचे हम लेफ्ट से लेकर राइट तक बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या लास्ट कॉलम तक नोट करते हैं। तो साथियों आपको क्या क्या महत्वपूर्ण सावधानी रखना है, तो साथियों हम जब बच्चे के आवधिक आकलन के ट्रैकर शीट में बच्चे को ट्रैक करें तो हमारे सामने बच्चे के द्वारा जो सप्ताह 30 का आवधिक आकलन दिया गया और उसके द्वारा जो आवधिक आकलन देने के बाद शिक्षक साथी के द्वारा जो चेक की गई वर्कशीट है वो लिखे और उसमें दिए गए सही जवाबों की संख्या हम यहाँ पे क्रमशः नोट करें। इसी प्रकार से दूसरे बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हमको वर्क बुक में देखते हुए, यानी उसकी वर्क बुक में जो वर्कशीट दी गए उनको देखते हुए क्रमशः यहाँ पे बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या लिखना है। और ये सावधानी रखना है साथियों कि प्रश्न की जो संख्या है उस प्रश्न की संख्या तक ही जवाबों की संख्या हो। ये ध्यान तब रहेगा जब हम वर्कशीट को देखेंगे। इसलिए साथियों जो जितने प्रश्न पूछे गए उससे ज़्यादा सही जवाबों की संख्या नहीं हो सकते साथियों। इस प्रकार से आप सभी जानते हो साथियों। और अन्य कक्षा के जो आवधिक आकलन ट्रैकर शीट 3 है, सप्ताह 30 की है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर मिल जाएगी साथियों। और कई साथियों की कमेंट आ रही थी कि किस प्रकार से सीट भरी जाए और कक्षा 1, 2, 3, 4 से संबंधित समस्त प्रकार की जो जानकारी के वीडियो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे साथियों। उसके साथ ही एजुकेशन संबंधित तथा किस प्रकार से मैपिंग कार्य करना है, किस प्रकार से जो नया एजुकेशन पोर्टल है उसमें किस प्रकार से कार्य करना है, विभिन्न प्रकार के कार्यों से संबंधित वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों एजुकेशन संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन एवं फलन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों आपको स्पष्ट हो गया कि कक्षा 1 विषय गणित की जो आवधिक आकलन ट्रैकर शीट 3 है वो किस प्रकार से बनना है, क्या सावधानी रखना है और किस प्रकार से साथियों हमको बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इसमें नोट करना है साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।